कल अपन जो बात कर रहे थे ना उसका सामयिक शुक्ल ध्यान, केवल ज्ञान, इसमें वो थोड़ा एक बार और क्लियर कर लेते हैं, रिकन्फर्म कर लेते हैं। तो जब अपन ध्यान अवस्था में जाते हैं, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि वो ऐसा मतलब हम ध्यान लगाते हैं वहाँ, ये ध्यान लगाना तो क्या है, प्रारंभिक अवस्था की चीजें हैं, एकाग्र करने की बात है। मेन वस्तु क्या है वो हमें नहीं भूलना चाहिए। मेन वस्तु क्या है, हमारा जब तक वो अवेयरनेस नहीं होगी कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा, वो मेरा स्वरूप है, तब तक आप वहां पहुंचे ही नहीं। आप कितना भी एकाग्र कर लो, बीच में फोटो आ गए, इमेजिन आ गया, वो आ गया, ये सब तो ऊपर ऊपर की बात है जो शुरू में होता ही है। मेन कहाँ टिकना है, ध्यान किस बात पे लगाना है, अपने स्वरूप पे। अपना स्वरूप क्या है? एक विचार मैं कहता दृष्टा, बस। मात्र ज्ञाता दृष्टा। ये तो विचार रहेगा। इसलिए विचार से पूर्व की तैयारी क्या है कि धर्म ध्यान बोला है। धर्म ध्यान में क्या बोला है? धर्म ध्यान में चार प्रकार बताए: आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान। ऐसा चार चीजें बताई कि इसमें डूज एंड डोंट्स है। आज्ञा में क्या है, डूज क्या है? डूज क्या है? स्वरूप को जानो। अपाय का मतलब, अगर आप गलत करोगे डोंट्स तो क्या होगा? झूठ बोलोगे, लोभ करोगे, क्रोध करोगे तो क्या होगा? हमको भी समझ में आता है क्रोध करने से क्या होगा। आत्मा का हनन भी होता है, शरीर का हनन भी होता है, दोनों का हनन होता है। वो अपाय हो गया। आज्ञा, अपाय। विपाक मतलब अपने फल क्या होते हैं, आप फल देख रहे हो। पैसे के बिना गरीब दुखी, और पैसे के साथ धनी दुखी। दुखी दुख है मतलब। या तो आदि है या उपाधि है। सिर्फ एक शरण है धर्म की, और कोई शरण नहीं है। पैसे अगर कारण है, पैसा लेकिन ठीक है, दाल रोटी तक तो उसकी कीमत है, तो उतनी भी भगवान ने जगह दी। दाल रोटी तक का तो भाई उसने मना ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही अगर इरियापति काम करेगा तो उतना काम तो हो जाएगा। तो अभी कहाँ है, तकलीफ कहाँ है? संस्थान, संस्थान का मतलब है संसार, लोक विचार करना। लोक में क्या विचार करना कि आज कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, आदमी है, रंग है, जन्म से पैदा लुल्ला हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये प्रश्न जब पूछेंगे तो आदमी को समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो संस्थान के ऊपर विचार करो, मतलब पूरा संसार में क्या चल रहा है, लोक क्या है, इस लोक को देखो। उससे देखने में से तुमको आइडिया आएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो कहीं तो प्रश्न उठेगा। तो ये चार डूज एंड डोंट्स बताए। अब धर्म ध्यान ये सारा जो है, अब इस धर्म ध्यान में क्वेश्चन आता है कि योर माइंड इज प्रेजेंट और नॉट। द आंसर इज यस, माइंड इज प्रेजेंट। जहां माइंड प्रेजेंट है वो शुक्ल ध्यान नहीं है। यानी कि आप कहीं कोई विचार कर रहे हो, हम्म। सोच रहे हो कि क्या है संस्थान में, क्या है योनि, ये सब सोच रहे हो ना। भले ही धर्म ध्यान की बात कर रहे हो, पर आपका उपयोग है। अब ये हो गई नाव में तो बिठा दिया, नाव तो है ये नाव है, किनारा नहीं है। धर्म ध्यान क्या है? नाव है। नाव में आप बैठ गए। नाव जरूरी है। इस नाव में कौन कौन आता है? नाव आता है, शास्त्र आते हैं, आगम आते हैं, गुरु आते हैं, ये सारे नाव के पार्ट। बट गुरु से अगर आपने समझा और आपने उतारा नहीं, तो किनारा तो उतारा है। अगर किनारे में नहीं गए तो गुरु कुछ काम नहीं आने वाला है। ये सारा ज्ञान फिर ज्ञान ही रह जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध का एक श्लोक है, वो बोलते हैं धम्मपद में, वो वैसे हो जाएगा जो कागज के फूल है। फूल तो कलर तो बढ़िया है, पर गंध नहीं उसमें। ऐसे ही आपने ज्ञान सब किया, बुद्धि विलास किया, और आपको अगर ठंडक नहीं हुई तो उसका कोई मतलब नहीं। फिर और गुरु को भी बदनाम करोगे, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर भगवान की वाणी को भी बदनाम करोगे, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। सही। हुआ कि नहीं हुआ? अगर उसको हम फिर डॉक्टर साहब को बदनाम करोगे, यार इनकी क्रोसिन काम ही नहीं है, यार अभी तो गोली खाई कि नहीं खाई। गोली तो खाई ही नहीं। बोला डॉक्टर बेकार है, कुछ बेकार, अच्छा नहीं है। बेकार कौन है? अपन नहीं लेते। तो अब जब आगे जाते हैं तो अब यहाँ धर्म ध्यान का विचार कर लिया, अब अपन शुक्ल ध्यान में जा रहे हैं। शुक्ल ध्यान का लक्ष्य पहले क्लियर है। लक्ष्य क्या है? 24 घंटे एक ही चीज रहे, मात्र ज्ञाता दृष्टा। और वो भी इतनी आ जाए कि वो बोलने की भी जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। मात्र ज्ञाता दृष्टा, सोचने की भी जरूरत नहीं है। वो कैसे होता है? जैसे अपन शुरू में साइकिल सीखते हैं,
तो अपन बाईसाइकिल सीख रहे तो क्या करें, ये क्लच दबाने का, ये इस तरह से दबाने का मतलब अपना उपयोग लगा हुआ है, सीख रहा आदमी, ये दबाएंगे तो ये गियर चेंज करेंगे तो ये गियर। अब आदमी थोड़ा देर एकदम बाद क्या होता है, बाद में कोई बोलता है उसको तेरे को राइट में दबाना है कि थर्ड दबाना है, सेकंड दबाना है, अपना आप दबाता है ना, ऑटोमेटिक। वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो उस अवस्था में जाने के लिए वो अवस्था आ जाती है, अरे अंत में फिर उनको याद नहीं करना पड़ता कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। उनको ये नहीं देखना पड़ेगा थर्ड गियर लगाओ, सेकंड गियर लगाओ। आपको कोई इंस्ट्रक्शन देते हो उस टाइम पे कि आपको अभी क्लच दबा दे, अभी ब्रेक दबा दे, यू डोंट गिव। और शुरू में इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं ना, इधर दबाओ उधर लगाओ, साला इधर दबाया तो वो छूट गया, वो गाड़ी तेरे को नहीं आएगी, ऐसा भी लगता है, सही है। ऐसा होता है। तो पहला बताया, अब शुक्ल ध्यान में प्रवेश करवाना है, उसका लक्ष्य क्या है कि अब वितर्क और विचार दो शब्द को भी अलग अलग बताया। वितर्क और विचार क्यों बताया, जब पहली श्रेणी है शुक्ल ध्यान की, यानी कि नाव से अब किनारे पे ले जा रहे हैं, पहले पता नाव नहीं को तो सब, अब वो किनारे पे पांव को उठा रहे तो एक पांव उठा, एक पांव उठा, क्योंकि उसकी भी अभी सूक्ष्म दृष्टि है, पांव नाव से हटोगे तो एक पांव तुम्हारा उधर रहेगा, एक पांव किनारे पे आएगा, होगा कि नहीं होगा, यही प्रैक्टिकल है ना। है। जब पहले पांव उठाने का मतलब क्या हुआ, पृथक वितर्क। पृथक पता वितर्क में क्या आपको चल रहा है, अब यहाँ श्रुत का आलंबन हो रहा है। श्रुत का आलंबन का मतलब उपयोग है, क्या उपयोग है कि शरीर अलग भेद विज्ञान प्रकट हो रहा है यहाँ, मन परे ज्ञान बोलो या भेद विज्ञान। तो केवल से पहले मन परे ज्ञान, वो मन पृथक वितर्क उसी का द्योतक है, उसी का सिंबलाइज करता है। मन परे मतलब अपनी मन की परेयों को हम खुद देख रहे हैं, और देख रहे हैं या बाहर भी देख रहे हैं तो हमको दो दिख रहे हैं, हमारे अंदर भी दो दिख रहे हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर अलग है जब, तो मन भी अलग हो गया, शरीर का ही सूक्ष्म शरीर जो है वो मन है, मन अलग आत्मा अलग शरीर अलग। तो ये क्या हो रहा है, भेदा भेद दृष्टि, मतलब अभेद भी है इसमें और भेद भी है। भेदा भेद का मतलब भेद प्लस अभेद, भेदा भेद दृष्टि का मतलब क्या हुआ, पृथक वितर्क, लेकिन आपको दोनों दिख रहे हैं। अब दोनों में से आपने चुनाव किया कि मुख्य कौन है। ये केवल वाला अगर मुख्य है, कितना मुख्य है, ये ऊपर वाला मान लो भेदा भेद भीतर। अभेद भी है, मान लो MP है, प्रधानमंत्री भी, वो कितना मुख्य है कि आपको दाल रोटी मिले उतना मुख्य है, सही। इससे ज्यादा क्या मुख्य है। वो मुख्य शरीर के लिए, बट जन्मों जन्मांतर से अपन जो घूम रहे हैं उसके लिए बिल्कुल मुख्य नहीं। जन्मों जन्मांतर का जो कारण है उसमें ये बिल्कुल ही आपको सहयोगी नहीं है। आपके शरीर के लिए सहयोगी है, खाने पीने के लिए सहयोगी है, गोली लेंगे तो शरीर को ठीक करने के लिए सहयोगी है, डेफिनेटली है। तो ये भेदा भेद दृष्टि में हमने दोनों को देख लिया कि किसकी ताकत कितनी है, कौन किरोड़ी लाल है और कौन कोड़ी लाल है, ये समझ लिया। तो पृथक वितर्क हो गया। अब हमको हाँ। पृथक वितर्क जब पता चल गया, ये कोड़ी लाल को मुझे नहीं चाहिए, उतना ही चाहिए, नहीं चाहिए नहीं बोल रहे हैं, कोड़ी लाल उतना चाहिए। अगर नहीं चाहिए बोल रहे तो फिर गलत कर रहे हैं, वहां होलिस्टिक नहीं हुआ आदमी, सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। तो वो चाहिए कितना चाहिए, और ये चाहिए कितना चाहिए, ये क्लियर हो गया। पता नहीं। सेकंड में क्या हुआ, एक वितर्क। अब वितर्क पहली वाली स्थिति को बोला है कि शुक्ल ध्यान से विचार, से विचार। विचार क्यों बोला है कि जब आप पृथक वितर्क भी कर रहे हो तो आपको अब उस विचार को भी देखो, विचार को समझने को जो बहुत सूक्ष्म बताया फिर आगे भगवान ने, कि सर्कल है, सर्कल में जो केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु के आसपास जो कुछ बदलाव हो रहा है, और रेडियस के बीच में बदलाव हो रहा है, और रेडियस पे जो बदलाव हो रहा है, तीनों बदलाव में सबसे ज्यादा ज्यादा आपको प्रकट कहाँ दिखेगा, सेंटर वाला। सेंटर। सेंटर वाला अनुभव में आएगा, दिखेगा नहीं, दिखेगा आपको परिधि वाला। राइट, रेडियस के ऊपर। हाँ, परिधि वाला ज्यादा दिखेगा, उससे कम वचन दिखेगा। तो परिधि है वो काया, काय योग मतलब काया, काया हिल रही है डुल रही है, काया हिल रही डुल रही तो दिखेगी। अब मन में तुम्हारा क्या हो रहा है मेरे को दिखता नहीं है, वो नहीं। दिखता है कब, अपने परिज्ञान को जो अपने भावों को समझ लेता है वो सामने वाले भाव को समझ लेता है। अपने भावों को समझ, अपने भावों को समझने का मतलब क्या है, मैं अगर मान लो बीमार हूं तो मेरा बॉडी कैसा रिएक्ट करता है, मुंह एकदम हैप्पी नहीं लिखता है, ऐसे कुछ तो तकलीफ है। सामने वाले को देख के अपन पता चलेगा आज क्या हुआ आपको, कुछ तकलीफ है क्या। तो ये मन भरे ज्ञान क्या, और क्या, ये समझ में आ गया ना सामने का आदमी यार वैसा दिख नहीं रहा है, इसको क्या हुआ इसको। तो उसे बोला यार मेरा आज बहुत दुख रहा है पीछे बराबर, ऐसा पता लग जाता है कि हाँ इसको कुछ तो गड़बड़ है। आपको जो दीपक रोज दिखता है वैसा दीपक नहीं दिख रहा है, तो कुछ तो है अंदर। तो हाँ। ये आपने क्या पकड़ा, आपने उस बदलाव को पकड़ा जो केंद्र में हो रहा है।
परिधि का बदलाव तो दिख जाएगा ना कि आज यहाँ टिकट आ गया गार्डन में, गार्डन में आ गया तो बहुत क्लियर हो गया, इसको कुछ ज्यादा पूछने की नहीं, गार्डन में आ गया, घर पे हो, शरीर घूम रहा तो दिख जाता है। तो ज्यादा सूक्ष्म वचन है। अब वचन के दो प्रकार है, एक वचन बोल रहा है और एक वचन नहीं बोल रहा है। जो बोल रहा है वो तो दिख जाता है, जो नहीं बोल रहा है वो दिखता नहीं है। तो वो वचन और मन के लगभग नजदीकी है। वन और वचन, वचन जो मन है वो दोनों नजदीक है, और जो काया है वो परिधि है। तो अब ये तीनों में जब बदलाव होते हैं, अब ये किस किस परिभाषा में जा रहे हैं, शुक्ल ज्ञान की परिभाषा में जा रहे हैं। एक वितर्क जब आप करते हो, एक वितर्क का मतलब ये हुआ कि एक ही जगह आपका बदलाव है, तीनों तीन योग हो सकते हैं। तो केंद्र में बदलाव है, वो क्या हुआ, मन का बदलाव है। मन में बदलाव क्या होगा कि आपने मन में अपने को सोचा कि मात्र ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वरूप है, और बॉडी पुद्गल है, बॉडी के अंदर पुद्गल में वो सड़ेंगे गलेंगे, वो तो जलाएंगे, ये सारा ऊपर की बात है, अंदर की बात है। ये जो है अर्थ, मूल अर्थ तो यही है। अब उस हाँ, मूल अर्थ तो यही है। अब उसके ऊपर अर्थ और लगा सकते हो कि जब मान लो अपन केंद्र में नहीं है तो क्या होगा, क्रोध होगा, मान होगा, माया होगा, ये सब क्या चल रहा है। तो थोड़ा आप अब मन से आप वचन में आ गए, मन का जो अर्थ है अर्थ छोड़ दिया, और उसको जो वचन में आ गया उसका नाम दिया। इसलिए जो केंद्र से जो रेडियस तक जो तीनों बदल रहे हैं, उन तीनों के अलग अलग नाम दिए। जो केंद्र में बदलाव हो रहा है उसका नाम है अर्थ। अर्थ, अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय का मतलब बहुत अंदर सूक्ष्मतम। अपनी मेडिकल की भाषा में बात करें तो हमारे जो सेल्स है, 120 दिन में सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। 120 दिन में सारे सेल्स चेंज होते हैं। तो ये तो 120 का मतलब 119 दिन में ऐसा नहीं है, वो तो निरंतर जारी है, धीरे धीरे। जारी है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है कि आपको दिखता नहीं है। नहीं दिखता। इसलिए उसको बोला कि ये जो रियलाइजेबल मीनिंगफुल सिग्निफिकेंस, जो आपको सिग्निफिकेंट जो बदलाव दिखेगा वो व्यंजन पर्याय। कौन सा, क्या नाम? व्यंजन पर्याय। जय पर्याय। केंद्र में जो बदलाव हो रहा है, यानी कि आपकी समझ में, आपके अनुभव के लगभग नजदीक, वो समझ। तो पीछे जो अंदर जो केंद्र में बदलाव हो रहा है वो अर्थ। बहुत सूक्ष्म है, बट यू कैन स्टिल रियलाइज, आप आपको उसको अनुभव कर सकते हो। उसके ऊपर जो बदलाव हो रहा है वो क्या हो रहा है, रेडियस पे हो रहा है। रेडियस का मतलब आपके वचन में हो रहा है, यानी कि आपका थॉट में क्रोध, मान, क्रोध का एक पिक्चर बन रहा है। मान मतलब क्रोध को समझ रहे हो, क्रोध होता तो आंखें लाल हो जाती है। मान घमंड करता तो आदमी ऐसा यूं हेकड़े में घूमता है। उसको आप वचनों में, मतलब आप अपने आप से बात कर रहे हो, ये गड़बड़ है, हेकड़े में घूम रहा है आदमी, तो ये क्या हुआ, ये रेडियस में हो रहा है। और रेडियस के बाद में क्या होता है, फिर वो एक्चुअल में हेकड़े में घूमता है, बोलो क्या है, ऐसे घूमता है तो हेकड़ी में आ गया बाहर। उसका बॉडी बोल रहा है कि देखो ये हेकड़ी, देखो ये, मतलब इसको लग रहा है कि इसको कुछ है, इसके वैसे कुछ पा लिया ऐसा लग रहा है। तो ये क्या हुआ, ये बदला। अब तीनों तीन को योग बोला भगवान ने, इसको, इस ट्रांजिशन को। अब इन ट्रांजिशन को भी खत्म करवा रहे हैं। तो पहले तो क्या किया आपको, ठाणनम, तो बोला कि काय योग बंद करो। तो काय योग मतलब हिलना डुलना बंद, इसलिए अपन सारी इंद्रियों को अंदर ले जाते हैं। क्यों ले जा रहे हैं कि ये काय योग आपको ट्रांजिट करवाए। अगर मान लो आपकी आंखें खुली है तो ट्रांजिशन के बहुत सारे कारण है ना, फिर इधर देखेगा, उधर देखेगा, इधर देखेगा, किधर भी देखेगा। हाँ, तो देखते ही मन भटकेगा। वो ट्रांजी उस ऐसे ऐसे देखने को भी भगवान ने विचार बोला, ये विचार है। भले ही शरीर हिल रहा है आपका, बट उसको भी, उस ट्रांजिशन का नाम विचार है। वो थॉट भी हो सकता है और बॉडी भी हो सकती है, और वो वचन भी हो सकते हैं। वचन में मैं अभी बोल रहा हूँ, बाद में कुछ बोल रहा हूँ, दूसरा कुछ बोल रहा हूँ, तो ये क्या, ये रेडियस वाला पार्ट है। बोलते बोलते और वो परिधि भटकाव वाला करता है। पार्ट, हम्म, बोलते बोलते वो भटकाव हो सकता है, इसलिए हाँ, ये तो ये वो भी बहन। भटकाव को गिरफ्तार कर रहे हैं, अभी इसको गिरफ्तार करो भाई। तो सबसे पहले ठाणनम, अरे नो। ठाणनम गिरफ्तार किया, बोले बैठ जा, तो वो गिरफ्तार हो गया। अब बोला मौननम, तो बोला वचन से मौन, वो इजी है। अब मन से मौन गिरफ्तार नहीं होता है, वो दिक्कत होती है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आप वितर्क में तो जाओ, वितर्क और विचार में फर्क है, ये समझ में आना चाहिए बस। वितर्क और विचार में क्या फर्क है। वितर्क एक, ओनली वन, केवल एक को हाँ, चूज करना। ओनली वन थॉट इज वितर्क, एंड व्हेन वितर्क। थॉट्स आर एनी थॉट्स ट्रांजिटिंग, तो ट्रांजिटिंग। विचार। Not only thoughts, if body is also transiting, is also called as विचार। हालांकि वो विचार, ये भी विचार, विचार ही। बॉडी ट्रांजिट कर रही है काय रूप में, इसको काय योग बोल सकते हैं, काय या योग, काय बाय योग, बोल सकते हैं। मन योग, सब विचार हो गए सारे। हाँ, सारे विचार है, जो हिलना डुलना है सबको विचार। सब विचार आ गए। काया हिल रही है तो काय योग हो गया, और वो आपका काय विचार हो गया, इस तरह से बोल सकते हैं। राइट।
और फिर अगर एक वचन विचार है, पृथक वितर्क फर्स्ट, सेकंड में वितर्क में आना, केवल एक वितर्क, ओनली एक थॉट। वितर्क मतलब फिर मात्र ज्ञाता दृष्टा। क्या वाला क्या हुआ? पृथक वितर्क से विचार ध्यान, सविचार, पृथक से विचार। सविचार, एक वितर्क में क्या हुआ? एक वितर्क अविचार, बट एक वितर्क तो है, एक बिना वितर्क विचार, निर्विचार। अब ध्यान निर्विचार। देना बात, एक वितर्क और निर्विचार बोल रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? आप बोलेंगे यार एक तो विचार बोल रहे हैं, फिर बोला एक वितर्क, फिर बोला निर्विचार। एक वितर्क निर्विचार, निर्विचार कैसे हुआ? इसका अब मैं सुनना चाहता हूँ। एक वितर्क रखना है, बिना विचार, केवल मैं हूँ, केवल मैं विचार गया। क्या हुआ? हाँ, तो फिर एक वितर्क में निर्विचार कैसे हुआ? वितर्क तो बाकी है ना। सारे विचारों, बाकी सारे विचार छोड़ दिए ना, एक ही रखा है, वो एक ही बस, विचार, एक और दूसरी भाषा में ट्रांजिशन छोड़ दिया हमने। कंडीशन छोड़ दिए सारे, कोई काय वांग ट्रांजिशन, काय वा एक काया एक एक विचार मेरा है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा, बस, उसके अलावा कोई विचार नहीं। उस वितर्क को तो पक्का करना है, उसको ही तो अपने को जैसे बाइक चलाते वैसे सीखना है, उसी को पक्का करना है। बाइक चलाते तो कैसे अपन अपना बॉडी फिर काम करती है, उस वितर्क में टिक जाना है। वो वितर्क होते हुए भी वो शुक्ल ज्ञान है, वो सेकंड लेवल का शुक्ल ज्ञान है। उसके बाद फिर जब आप ध्यान में जाते हो, ध्यान में आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, वो भी खो जाएगा, हाँ भी खो जाएगा। सूक्ष्म प्रतिभाती, वो सूक्ष्म प्रतिपादि में, थर्ड तो वाला। वो सूक्ष्म प्रतिपादि और एक वितर्क वाला हमेशा वो उसमें 13वें गुणस्थान तक वो चलता रहेगा। एक वितर्क रहता है, मैं हाँ, कहता एक वो नहीं वितर्क रह रहता, सकता है। तो रह ये सकता है। 13वें गुणस्थान में एक वितर्क रहता है, मान लो 13वें में अर्यंत हो गए और वितर्क भी हाँ, आ गया। मान लो आपको गाड़ी ऑटोमेटिक चलाते चलाते एकदम आपको ध्यान में आएगा यार मेरे को लेफ्ट दबाना चाहिए, लेकिन हाँ, वो भी इतना लंबा नहीं चलेगा ना, आपको उसको फिर जरूरत नहीं है। सही है। तो परमात्मा जो 13वें गुण स्थान में, उनको फिर वो वितर्क इतना आता नहीं, आता नहीं, आता आता, उनको कोई परवाह ही नहीं है, आता नहीं आता, आगे आगे तो आगे, नहीं आया तो नहीं आया। उनका तो नहीं आए तो भी वही है और आए तो भी वही है, क्या फर्क पड़ता है? तुमको ध्यान में आएगा मेरे चार प्रॉपर्टी है, और ध्यान में है तो अंदर तो है चार प्रॉपर्टी, तो भाई आया नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है? सही। तो मेरी प्रॉपर्टी तो है ना चार, विचार है, ये मेरे को विचार में आया तब भी है और नहीं आया तब भी है। ये विचार पक्का हो गया कि प्रॉपर्टी कहीं गई नहीं है। ये कौन सा हुआ? सूक्ष्म प्रतिभाती में चले। प्रतिपाती हो गया। अब उसके बाद में फिर भगवान उस सूक्ष्म प्रतिपाती में क्या परमिट किया? ओनली, अब उस टाइम पे तो वो वितर्क भी चला गया, कौन सा? हमें मात्र कहता था। तो एक वितर्क, उसके बाद में सूक्ष्म प्रतिपाती। अब भगवान लास्ट में क्या कर रहे हैं कि वो जो सूक्ष्म प्रतिपाती में क्या परमिटेड है, सूक्ष्म प्रतिपाती में श्वास, फेफड़ा, हृदय, ये सब ऑटोनोमस चल रहा है, वही परमिटेड है। जो अपने अनंत उसे सीणम, निश्चय सीणम, खासीणम, चीणम, ये 13 प्रकार के बॉडीली कुछ होते रहते हैं, वो आपके हाथ में नहीं है। सही है। कफ आ गया, खांसी आ गया, छींक आ गया, डकार आ गया, ये सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है। वो क्या है, किसमें अलाउड है? सूक्ष्म प्रतिपाती में। तो अर्यंत को भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हो सकते हैं। किसको नहीं होते हैं? जो चौथा शुक्ल ध्यान है, समुच्चन, विपरीत, क्रिया, निवृत्ति, वहां कोई क्रिया नहीं, हार्ट व्युक्त, वार्ट सब निकाल दिए, फिर वो व्युक्त क्या क्या हो है? गया? शरीर छोड़ दिया। इसका नाम क्या है? व्युक्त, विपरीत क्रिया निवृत्ति। विपरीत क्रिया निवृत्ति, हाँ, और प्रतिपत्ति, दूसरा नाम है समुच्चन क्रिया निवृत्ति। समुच्चन सम, क्रिया निवृत्ति, समुचन, समुच्चन, हाँ, सिद्ध समुच्चन करो, मतलब समुच्चय सब चला गया। सब चला है, समुचन क्रिया निवृत्ति, हाँ, वो सिद्धावस्था है। सिद्ध। हाँ, पिंजरे से पंछी निकल गया, बस, पिंजरा ही छोड़ दिया और तोड़ दिया। तोड़, पिंजरा छोड़ नहीं दिया, पिंजरा तोड़ दिया। तोड़ दिया। तोड़ने का काम तो हम कब से कर रहे हैं, तोड़ दिया पिंजरे को ही, वो पिंजरा खत्म हो गया और पंछी आजाद हो गया, वो सिद्धावस्था है। चौथा शुक्ल ध्यान वो है, जो लास्ट क्षणों में जब भगवान ने देशना दी 48 आवर्स तक, तब तक अरियंत रहे। और 48 आवर्स कितना कितना पैर था? 6 पैर तक? 50, हाँ, ये कितने पैर हुई? नहीं नहीं 16 पैर तक 16 हुआ। पैर हुई ना, 16। 16 पैर, 16 पैर तक भगवान ने देशना दी, और बाद में फिर वो केवल ज्ञान, फिर केवल मोक्ष। ज्ञान तो पहले हो गया। हाँ, तीर्थंकर, फिर मोक्ष, मोक्ष निर्वाण। सिद्ध सिद्ध हो गए बात। केवल ज्ञान तो जो एक वितर्क अवस्था हाँ, है, एक या वितर्क अवस्था तो वो आई गई थी। एक वितर्क और सूक्ष्म प्रतिभाती है, वो 12वां 13वां बॉर्डर बोल सकते हैं अपन।
13वां ही है वो। 13वां गुलिस्तानी है। हाँ तो 42 से ये 72 तक भगवान की हाँ वो फिर केवल भगवान वो 42 साल से 72 साल तक वो सूक्ष्म 30 कृपा। 30 में घर छोड़ा भगवान ने, 12 साल तक मौन और ध्यान भगवान। हाँ 12 साल। 42 में भगवान। अब मौन से आप रिलेट करो, सारे योग बंद होते हैं, वही तो मौन है। अब मौन में क्या, हम बॉडीली मौन तो हो जाते हैं, वचन से मौन हो जाते हैं, पर वो मन का मौन नहीं मन होता का है। मौन। वो मन का ट्रांजिशन जो चलता है ना, फ्यूचर और पास्ट, उसको मौन करने के लिए साधना, वो 12 साल लगे भगवान को, उससे पहले भी पूर्व में साधना लगी। बहुत लेकिन पिछले। आपको आपको इसलिए मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि संबंध विच्छेद ज्यादा जरूरी है। उसके बाद वो बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो टेंशन लेने का नहीं, आपको स्विच बंद करना जरूरी है। स्विच जब बंद हो गया ना, तो पंखा अपना आप रुकेगा, इतना विश्वास होना चाहिए, और आपका अनुभव खुद बोलेगा। आप जैसे सुंगला जी बोलते हैं ना, बहुत बार मेरे को पहले विचार, आप बताओ, पहले बहुत विचार आते थे और अभी वो खुद ही ऐसा बॉडीली भी सही फील करते हैं। ठीक है, दूसरा दुखता अलग बात है, बट विचारों में तुम्हारा भी लगता है। हाँ, नहीं नहीं, अब विचार न्यूट्रल न्यूट्रल हो जाते हैं। और जैसे अपन नींद कम भी लेते हैं ना, तो भी ऐसा लगता है कि नहीं, क्यों नींद बैठा जी बोला जी? ध्यान करते हैं, फिर सो जाते हैं, अरे नींद नहीं आ रही, फिर नींद आ गई। मैंने 2-3 बार अभी अभी ऐसा नोटिस किया कि मैं 3 घंटे 2.5 घंटे नींद उठने के बाद में भी ऐसा लगता है कि हाँ फ्रेश बहुत है। अच्छे हाँ फ्रेश है, फ्रेश है फ्रेश है, ऐसा। ऐसा होता है। कंसेंट्रेटेड जो बॉडी को रिलैक्सेशन होती है, बॉडी को, आप तो रिलैक्स जीवन से है ही है, बॉडी को जो रिलैक्सेशन होती है उसका फल ये है कि वो खुद बोल रहे हैं मैं 3 घंटा भी हो गया, तो ये 2-3 घंटे में मेरा उतना लाभ हो जाता सही है। है, सही है, ऐसा होता है। बिल्कुल करेक्ट योगी है। बोलते हैं, योगी मतलब अपनी आत्मा से जुड़ गए। जुड़ गए। और पहले ऐसा भी लगता था, अरे सोने जा रहे, नींद आएगी कि नहीं आएगी, नींद आएगी तो नहीं आती। उस चक्कर में नहीं। फिर अभी ऐसा लगता है नहीं आएगी तो भी कोई बात ध्यान एकदम इनर पीस देता है, अंदर से एकदम शांत कर, बिल्कुल एकदम अपने शांत करता है ना, तो 3-4 घंटे की नींद भी बहुत हो जाती है आदमी। नहीं। 3 दिन पहले ही ऐसा हुआ था, मैं एक बार 12:30 बजे उठी, फिर हाँ, मैं सो गई, नींद आ गई मुझे, ध्यान करके मतलब 12:30 बजे वापस सोई तो नींद आ गई। तो मैं उठी तो मेरे को ऐसा लगा कि 6-7 बज गई, शायद मैंने एक्सरसाइज भी बिस्तर पे चालू कर दी थी। फिर मैं ऐसे उठी, देखा तो 3:15 ही बज रही थी। ये तो 3:15 में ऐसा लग रहा था ये कि 6-7 मतलब नींद हो गई मेरी अब पूरी। मेरे को तो आज ये पता चला, बोल रहे था, बाकी ये सुखद आश्चर्य है। हम्म। अच्छा है। देखो अब ध्यान का। भगवान के पास कोई मांगना, बोलो भगवान बोल रहे हैं कि तू अंदर आ जा, मैं सब दूंगा, तो चिंता मत हाँ, कर। सब अब मिलेगा। शरीर का भी है ना, लेकिन सारे हेल्थ शरीर का इश्यू जब से। मांगने जाएगा, शरीर का जब मांगने जाएगा तो भगवान भगा देंगे कि नहीं, वो ऐसा ऐसा मत, ये गड़बड़ है भाई, ये मत मांगने कर, से नहीं क्योंकि मिलता। शरीर को तो अनंत काल से मांग रहा है। शरीर नहीं, तू तेरे में आ जा, स्वस्थ है, स्वयं में स्थित हो जा, स्वस्थता अपना हाँ, बजाई। जा बजे। उल्टा क्रम है, क्रम उल्टा है, अगर आप मांगने जाओगे तो कुछ नहीं देंगे, भगवान भगा देंगे वहां से, क्योंकि वो शासन में नहीं हुआ। शासन में आ गए तो भगवान सब लुटा देते हैं, शरीर का ज्ञान, बाबू ज्ञान, वो ज्ञान, सब क्या। आंटी जी, इतना शिविर में अपन, शिविर जब जाते हैं अपन 4 दिन वाला करते हैं ना, तो जैसे पूरे दिन वही बैठे रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है, दिन भर मौन भी है। तो पहला रात तो नहीं, लेकिन दूसरी रात के बाद से चालू हो जाता है जो आप बोल रहे हो ना। मेरे को जैसे टेंशन, 4 बजे कौन उठेगा, लेकिन इतना कंफर्टेबली 4 बजे आराम से आप उठ जाते हो, 9-10 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठते हो, तो इतना फ्रेश लगता है दिन भर, क्योंकि शांति शांति, कोई डिस्टर्बेंस वाला ही नहीं, कुछ भी नहीं है। पूरे दिन भर आपको ध्यान करना है ना, तो आपकी पावर ही अलग जनरेट हो जाती है। ये बात सही, बिल्कुल आप कह सही रहे है। हो, ये तो प्रैक्टिकली अनुभव किया था। इतनी पावर है ध्यान में, दिन भर ध्यान में कोई आया ही नहीं, कोई डिस्टरबेंस है ही नहीं, केवल ध्यान है दिन भर। ऐसे दिन बहुत सुखद होते हैं। वो 24 घंटे अगर आपको ये होश भी रहेगा ना, एक वितर्क वाला, तो एक क्या इधर। होगा, सबसे बड़ा फायदा तो पहले होगा, जो अति आवश्यक चीजों हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है उतना ही आप करोगे। जो राइट। अनावश्यक है, अनर्थ दंड है, वो तो वैसे निकल जाएगा। इसमें काय को अपने को मगजमारी करना भाई, सही वो सुना रहा छोरो मुझे ताव लगा, वो है। सब निकल जाएगा। आगे आगे मुझे मजे आज के थार के मैं घर चल। हाँ। एक अतरी सीट आ जाए, उतरी सीट आ जाए, तो वो इन्हें बंद करना भाई, ये थारे के बंद कर। सीट वो है, पहले अगर करना ही है तो पहले लक्ष्य बनाओ, मुझे कॉर्पोरेटर बनना है, एमएलए बनना है, तो फिर बात समझ में आती है। हाँ, तब अब तो इतना कर। ज्यादा ठीक है, हम अपन नागरिक हैं, तब तक उतना पता होना चाहिए, ज्यादा उसको गहराई में जाने की क्या मतलब। नहीं, वो आदमी लोड पूछेगा लेता है। पूरी दुनिया को लोड ले ले आज भी ये चल रहा है, अभी यार इराक ईरान में युद्ध हो गया है, अरे थारा कहीं काम दादा युद्ध है, तू टेंशन क्यों ले रहा है, होएगा जो हो जाएगा, तू जाना तेरे को एक दिन पक्का है। आपने बुलाए उठे कई करो बे, सीधी शांति साला रशिया वाला मान ही नहीं रही, रशिया वाला साला बदमाश अरे तू क्या चीज रही हो, आधा घंटो खराब है तारो, रशिया यूक्रेन थारा कहीं काम दादा,
एक जो कर ले वो लोग आपस में बुलाओ तो चले जाते। एक्चुअल में उससे छीजना हो जाता है, हाँ छीनना दोनों का सही हो जाता है, सामने वाले का और अपने का दोनों का हो जाता है। अरे यार सोना का भाव उतना बढ़ गया, शेयर बाजार इतना बढ़ रहा, अरे बढ़ रही हो थारा कहीं काम थारा दिन कहीं है, थारा दिन कतरा शेयर है, बढ़ रही हो तो बढ़ रही हो, घट रही हो तो घट रही हो, और टेंशन लेता आदमी, ये सच है। अगर वहां का शेयर पड़े हुए जिसका मतलब सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो स्टिल इट इज अ वैल्यू टू हाँ डिस्कस। जिसके पास तो नहीं है शेयर वो खरीदने में लिया नहीं कोने ना तो बढ़ रही हो घट रही हो, थारा कहीं काम यार, एक ही बढ़ गई घट गई। शेयर इररिलेवेंट है ना आदमी, मतलब आधा घंटा पूरा करता बातें करते, आप थक जाओ होने का दादा भाई तू रुक जा, तू मातो मत का मांगो मत मातो का तू। वो किसान लड़ने लग गए, जो बोला कि यार वो तुम्हारी भैंस मेरे में आ जाएगी, मेरे भैंस, तो उसने आके पूछा, फैसला करने वाला आया कि क्या हुआ हाँ, भैंस, बोला इसकी भैंस मेरे अंदर आएगी तो नुकसान नहीं होगा। हाँ, तो बोला कि नहीं ये तो, बोला तुम्हारा कहाँ है वो भैंस, कहाँ है, बोले ये भैंस आएगी तो ये सो जाएगा, ये बहुत सोता है, ये उसकी भैंस सोता मेरे अंदर आ जाएगी। अंदर आ जाएगी तो फिर नुकसान हो जाएगा, तो मेरा तो नुकसान है, ये पहले सोएगा पहले ही कर नहीं। रहा। हाँ, अब वो नहीं तो उसके पास भैंस है, नहीं वो ना सो रहा भैंस है है। आदमी क्या फालतू का टाइम इधर उधर, एनर्जी एनर्जी डेविएशन हो जाता है, सही है। एनीवे लेट अस सम अप, ये जो बोला ना आप, ये बहुत बता रहा हूँ, ये जो ये क्या है, ये भी कब खुलते हैं, ये अर्थ आप किताबों में पढ़े लिखे हैं। अच्छा, अपने पंडित सुखलाल जी का तत्वा सूत्र है, उनमें विवेचन है, और भी कांजी स्वामी का विवेचन है। बट जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, तो वो उसको आप रिलेट नहीं कर पाओगे, इसमें क्या बोल रहे हैं। अब अर्थ पर्याय क्या है, व्यंजन पर्याय क्या है, शब्द ही ऐसे हैं जो आदमी घूम जाएगा, अर्थ पर्याय क्या हाँ। है, तो थोड़ी देर बाद बोला कचौरी लाओ, तो ऐसा हटाओ घूम गया। इधर बुलाओ, तो बुलाओ, शरीर को दो सुख, अभी अभी लाओ तो यार कचौरी। अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय, ये क्या अपने कोई हाँ, सब्जेक्ट सिलेबस ऐसा। और वो एक्चुअल सही। में मेरे मेरे को खुद जब मैंने सब पहले जब देखे थे, और जब ध्यान के अनुभव के बाद देखे, इसलिए ध्यान से ज्ञान, भगवान बोलते हैं ज्ञान से ज्ञान। आपने अनुभव किया था आप रिलेट कर पाओगे, अनुभव नहीं किया तो रिलेट भी नहीं कर पाओगे। सही है। तो अनुभव है वो बहुत बड़ी चीज है। तो अभी अपन क्यों रोज ध्यान कर रहे हैं ना, यू कैन नाउ रिलेट। इसलिए दो जो शुक्ल ध्यान है ना, दो दो कौन से, पृथक वितर्क एक वितर्क, एक उसको बोला है श्रुत का आलंबन है वहां। श्रुत का आलंबन का मतलब श्रुत की कोई एक बात आपको दिमाग में चिपकी हुई है, वहां माइंड प्रेजेंट है। लेकिन कितना माइंड प्रेजेंट है, बहुत हल्का सा माइंड, इस बात को प्रेजेंट करना कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा, ये एक लाखों विचार का जो लोड था, उसमें एक लोड रहा क्या, वो लोड क्या है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा, उतना ही लोड है। यानी कि उस पूरे समुद्र में लेवल में जो लहर यूं थी, वो लहर सब हटा दी, और एक लहर, मतलब वो थोड़ा सा ऊपर लहर है, वो भी लहर है, वो लहर भी है, वो लहर क्या मतलब, क्या अभी जस्ट वो लेवल हो रहा है, समुद्र के बराबर आ रहा है वो लेवल पे, थोड़ा लहर है। मैंने जो अनुभव किया, जैसे कि अपन ध्यान में कई बार जाते हैं ना, जैसे विचार किसी दिन बहुत डिस्टर्ब हो, मान लो बहुत सारा लोड हो गया, काम हो गया, तो एक चीज है कि जैसे ध्यान में जाने के लिए कई बार यूं लगता है यार विचार बहुत आ रहे हैं, तो फिर मैं जो प्रैक्टिकली सोचता हूँ, एक सोचता हूँ ये शरीर जाएगा जाएगा जाएगा, कोई विचार मेरा नहीं है, उसको प्रैक्टिकल में इस तरह सोचना चालू करता हूँ, ये कोई विचार मेरे किसी काम नहीं आएंगे, ये सारे विचार यही रहेंगे, सारी चीजें यही रहेंगी। मतलब वो वेद विज्ञान का जो गहरा प्रभाव है, प्रयोग वो चालू कर देता हूँ कि ये कुछ भी काम वो नहीं आने वाला है, मैं आत्मा निरंजन में जाऊंगा बस, और ये सब यही रहेगा, तो अपना जल्दी से मतलब कंसंट्रेशन डेविएट होता है, डेवलप होता है पूरा। जो दोनों है, कौन सा शुक्ल ध्यान है, ये दो शुक्ल ध्यान है। जो पहला पृथक वितर्क तुमने बोला ना, वही हाँ, पृथक वितर्क बोला है। बिल्कुल, हाँ, पतक वितक वाली अवस्था। ये शरीर मेरा नहीं है, वो डोंट्स में आया, लेकिन बिल्कुल फिर वापस डूज को पकड़ने का, डूज बिल्कुल, किया है कि डूज मैं पकड़। मात्र, हाँ, तो वो सेकंड वाले में आता है डूज। हाँ, पहले वाले में राइट। डोंट्स हो गया, हाँ, मतलब पहले वाले में दोनों होते हैं, फिर एक को रिजेक्ट कर दिया, फिर एक एक में को आप, रिजेक्ट। हाँ, वो आपका सेकंड है, वो शुक्ल ध्यान है। वहां भी थोड़ा सा श्रुत, इसलिए दो शुक्ल ध्यान में श्रुत का आलंबन है, खुद और का वो आलम्बन श्रुत है। का आलंबन नहीं है। कौन से दो में नहीं, आलंबन नहीं है, लास्ट वाले में जो पति और समुच्चन क्रिया सब निवृत्ति में नहीं है, वहां श्रुत है ही नहीं, देर आर नो मशरूम वर्ड्स, एक वितर्क भी नहीं है। तो नहीं। विपत्ति क्रिया में तो श्वास भी अलाउड नहीं है, श्वास जब सिद्ध हो नहीं जाते नहीं, तब भी ये भी समुच्च। समुच्चन और विपत्ति एक ही है। एक ही हाँ, विपत विपत। वहां तो श्वास और फेफड़न हृदय को भी सब बंद कर दिया भगवान ने, सब टोटल मैं निराकार, नहीं, निराकार हो गया, आकार। कुछ नहीं। तो वो सिद्धावस्था है, आप अपने आप में सिद्धालय में विलीन हो गए, बस ये है। मतलब वो लास्ट वाला जो बस ए आ श्वास हुई, तोड़ रहे चौदवा। हैं, हाँ, हाँ, ये तब आयुष चौदवा। कर्म का जब
है, यानी कि जेल से पिंजरा निकल जाता है, हंसा निकल गया, हंसा निकल गया काया से, वो वाली अवस्था है सिद्धावस्था, जहाँ हंसा अपना आत्मा निकल रही है। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उस वक्त अपनी सजगता से अपना प्राण निकले और मौन में निकले, न तो शरीर के प्रति राग, 18 पापों का ये सब समलेखना के पाठ अभी मन में भाव, अपने 18 पाप याद करने का डोंट्स, और डूज को याद करने का मैं मात्र ज्यादा दृष्टि, और सबसे क्षमा मांगने का, ये चीज अपने, ये 3-4 चीजें आपने कर ली तो समलेखना यही है। 18 पापों का पापावस्थान, और मेरे शरीर से मेरी कोई राग नहीं, शरीर का जब राग नहीं तो परिवार भी उसमें आ गया, इसका कोई राग नहीं, कोई नहीं रहा, सब कुछ छोड़ दिया। उसी हिसाब से अपन अपने शरीर सामने अपने निकल रहा है, और वो उस स्तर, अगर वो आपका मन उस टाइम पे आपका मन बैठ गया, वो उस जागृति में अगर गया तो निश्चित परिमित आपकी भव होंगे, या शायद अशरीरी इसी में हो, वी डोंट नो। अपना अपना अपनी वी डोंट नो का मतलब ये भी आत्मा गवाही देगी अपने आप। जब अपने इस त्वरा में आ जाएंगे तो अपने आप ही हमारा दिन का विश्लेषण बताएगा, आज दिन में मैंने कहाँ कहाँ चूक करी, कहाँ कहाँ मैंने क्रोध किया, कहाँ मैंने घमंड किया, कहाँ मैं एक वितर को चूका। वो आत्मा अपने आप का आलोचना करोगे तो आपको दिखेगा। अगर वो पहले पूर्व हो चुका है तो आपका समय बहुत कम रह गया, और नहीं हो चुका है तो, लेकिन होगा ये पक्का है, ये होगा पक्का। जो एक पहले क्षण में भी अगर आप चौथे गुण स्थान में भी आ गए ना तो वहां भी पक्का तो हो ही जाता है। क्यों हो जाता है कि गाड़ी का मुंह उधर हो गया, अब मैंने गाड़ी चलाई नहीं है, गाड़ी का मुंह उधर हो गया बस, और मेरे को रास्ता क्लियर है और गाड़ी का मुंह हो गया, मैंने पेट्रोल भरा दिया, पेट्रोल सीख गया, मैं बात समझ में आ गई। अब वो विश्वास तो उसको वहीं भी हो जाता है कि ये गाड़ी अहमदाबाद जाएगी, आज नहीं तो 4 घंटे बाद चली जाएगी, जाएगी पक्का है, क्योंकि आपको गाड़ी तैयार है, उसका मुंह उधर है, वो भी क्लियर है कि मुंह इधर ही अहमदाबाद है। क्यों क्लियर है कि आपने एक स्टेप में, उस एक स्टेप में, वहां एक स्टेप बहुत जरूरी है, इसलिए श्रद्धा को आप थोपने की जरूरत नहीं है ना। आप बोलो अभी आत्मा आनंद है, ऐसे बोलेंगे शब्दों में तो आनंद, बोला मेरे को तो आनंद आया नहीं यार कभी, क्योंकि वो आपने प्रैक्टिकली उस एक क्षण को अनुभव नहीं किया जहां मात्र ज्ञाता दृष्टा में आप जाना है। जो ही वो एक क्षण को आप अगर जाएंगे तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं। आनंद अपन ध्यान से उठते हुए पूछता हूँ कैसा लगता है, तो आपको यही क्या निकलता मुंह से, मजा आ गया, आनंद आ गया, हमारे स्वरूप में गए। उस टाइम पे फिर कोई मैं थोड़ा सिखाता हूँ, नहीं नहीं बोलो आनंद आ गया, ऐसा बोलते आप ऑटोमेटिक खुद ही होता है ना। फिर जब वो आनंद अनुभव होता है, वो कितने ही सारे खाने पीने की चीजें हों, कितने ही सारे दूसरी चीजें हों, वो आनंद की आप तुलना करो, फिर आपको खुद को समझ में आ जाएगा वो आनंद कितना बड़ा है। हमको खाने पीने में भी आनंद आता है, ठीक है, वो जब ध्यान से उठते हुए भी आनंद आता है, दोनों आनंद का कंपैरिजन करो तो भी आपको समझ आएगा कौन सा आनंद ज्यादा और कौन सा शाश्वत है। ठीक है।